that is treatment of old reserves, profits and losses। ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो पुराने प्रॉफिट्स या रिजर्व्स होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको हमने कैसे ट्रीट करना है। सिंपल सा वे है। ठीक है। अब इसमें ना दो चीजें होती हैं आपकी। ठीक है। एक पहला वो कहते हैं नॉर्मल केस है कि जहां पे आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, सिंपल आपको उन्होंने पुराने प्रॉफिट लॉसेज या रिजर्व दिए हुए हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है। और एक इसमें हमारा ट्रीटमेंट आएगा कि भाई अगर वो एडजस्ट नहीं करना चाहते या वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो कैसे होगा। पहला इसमें हम कर रहे हैं नॉर्मल केस कि जिसमें आपको क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो कि बांटना है नहीं बांटना क्या करना है। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं मेंशन, सिंपल आपको प्रॉफिट्स रिजर्व या लॉसेस दिए हुए हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, उनको खत्म कर देना। हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने पुरानी से नई रेशियो में आ गए है ना, तो इसलिए हम पुरानी चीजें सभी के सभी क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। लॉसेज हैं तो उनको हम पे कर देंगे, प्रॉफिट्स हैं पुराने तो हम उनसे ले लेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ इसमें खास नहीं है। तो अगर आपके पास प्रॉफिट्स हैं, ठीक है जी, तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी उसमें आपकी, कोई भी आपका जनरल रिजर्व है या आपको लिखा हो रिजर्व फंड, दोनों में से कुछ भी लिखा हो वो नॉर्मल रिजर्व होता है, इनके अलावा कुछ नहीं। जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या रिजर्व लिखा हो वो हमने ले लेना है। जो भी पैसा अगर होगा इट विल बी डेबिटेड। ठीक है। कोई आपके पास पीएनएल अकाउंट का, अब इसमें लिखा होगा क्रेडिट बैलेंस, क्या होगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस मींस हमारे लिए वो क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है जी, वो हमने ले लेना है। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है जी, वो कोई होगा तो वो हम ले लेंगे। फिर इसमें आपका आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वो कोई होएगा तो वो हमने ले लेना है। और ये सब किसको मिलेगा, जितने भी पार्टनर्स हैं आपके, टू ऑल पार्टनर्स। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल वर्ड आएगा, अगर हम फिक्स्ड के हिसाब से बना रहे तो क्या नाम आएगा, करंट अकाउंट। तो इनको मिल जाएगा। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में ये क्या होंगे आपके, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, कोई भी इनमें से, ये मैक्सिमम है, मतलब जो आपके प्रॉफिट्स या आपके रिजर्व हो सकते हैं। जनरल रिजर्व पीएनएल का आपका बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अभी बेसिकली है क्या, मतलब क्या होता है, कई बार हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, उनके लिए हमने एक रिजर्व बना लिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की तो वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे हम आजकल सुनते हैं म्यूचुअल फंड है, उनकी वैल्यू कभी बढ़ भी सकती है कभी कम भी हो सकती है। तो उसकी फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए हमने क्या बना लिया, रिजर्व बना लिया। ठीक है। ऐसे ही आपका एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये क्या चीज है कि जैसे वर्कर्स को कोई नुकसान हो जाए, बाई चांस किसी को कुछ चोट लग गई, कुछ हो गया, उनको पे करने के लिए हमने रिजर्व बनाया था। बनाया तो हमने ही है ना। अगर कोई वर्कर्स को हमने क्लेम नहीं पे करना तो हम वो पैसा अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैक्सिमम आपके प्रॉफिट्स या रिजर्व हैं जो आपके पार्टनर्स को मिल सकते हैं। क्लियर। सिंपल एंट्री क्या, जितने भी रिजर्व जो भी होंगे, जरूरी नहीं है सारे होंगे, जो होंगे टू किसको दे दिया जाएगा, जितने भी पार्टनर्स हैं आपके सबको मिल जाएगा आपका। ठीक है, उनका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। किस रेशियो में मिलेगा उन्हें, ओल्ड रेशियो में। अब ये तो हो गया प्रॉफिट्स के लिए। जरूरी नहीं हमेशा प्रॉफिट्स हो, आपके क्या हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। तो लॉसेस के केस में एंट्री क्या होती है, अब लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि उनको झेलना पड़ेगा नुकसान। तो जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आप फ्लक्चुएटिंग यूज कर रहे हो, या नहीं तो क्या नाम आएगा, करंट अकाउंट, अगर आप फिक्स्ड के हिसाब से बना रहे हो, वो सब डेबिट हो जाएंगे टू। अब यहां आएंगे लॉसेस। अब लॉसेस कौन कौन से होते हैं आपके, लॉसेस आपके दो हो सकते हैं। एक तो हमारा जैसे अगर पीएनएल का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस भी तो हो सकता है। तो अगर आपका कोई पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे, क्योंकि डेबिट का मतलब लॉस। ठीक है जी। एंड इसके अलावा हमारे कोई भी आपके कौन से हैं, जैसे इनको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर, जिसमें मेनली क्या आता है आपका, एडवर्टीजमेंट।
है ना। अगर आपको कोई एसेट्स में आपके अगर आपको ये कुछ शो कर रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, लॉस है। इसमें मेन एग्जांपल क्या है आपका, एडवर्टीजमेंट अकाउंट आपका, या कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू। 11th में पढ़ा हमने, ये कौन से एक्सपेंसेस आपके जो हमने किसी भी काम को करने से पहले किए थे, तो कंपनी उनको अपना एसेट मानती है, क्यों, क्योंकि कंपनी ने वो वापस लेने हैं आपके, ठीक है। तो वो कोई होगा तो वो हमारे लिए एज अ लॉस होगा, तो वो किनको पे करना पड़ेगा, पार्टनर्स को। तो ये भी अगर कोई लॉसेज होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे किस रेशियो में, हाँ जी, ओल्ड रेशियो में, ठीक है जी। ये यहाँ पे क्या होगा,